ओम नमः शिवाय। आज जब बातचीत हो रही थी तो एक फॉलोअर है, उसने पूछ लिया कि आपका यूट्यूब पे अच्छे अच्छे जो भी टॉपिक है बहुत ही अच्छे हैं और उसमें इंस्पिरेशंस और इंस्पिरेशनल और मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जानने को और प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभूत लगती है। आप यूट्यूब में कितना आपको इनकम आ जाती है, ऐसा मुझे पर्सनली पूछा गया। तो मैं खुद उस टाइम पे सोच में गिर गया। आ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसकी बात में दम तो है। टाइम, आज का जो टॉपिक है टाइम, समय जिसको बोलते हैं। देखिए, मैंने जब उसने ये सवाल पूछा तब वहाँ पे मैं रुक गया। वहाँ पे मैंने उसको ये बताया कि नहीं, मैंने यूट्यूब में मेरे जो भी विचार, अनुभव या कुछ भी डालता हूँ तो उसके पीछे का मेरा मोटिव ये कभी भी नहीं रहा कि मनी ओरिएंटेड या मनी अर्न करूं। भगवान की दया है, ऐसे कोई इश्यू नहीं है। पर उस टाइम पे तो उसको ये जवाब दे दिया, पर अंदर से ये सवाल ज़रूर से आया कि मैंने ये जो मैं काम कर रहा हूँ यूट्यूब में, जो भी मेरे जो भी मोटिवेशन या इंस्पिरेशनल या कोई भी टॉपिक में जब डिस्कशन करता हूँ तो मैंने मोटिव नहीं रखा। देखिए, मोटिव होता है एक मनी ओरिएंटेड मोटिव होता है, दूसरा होता है माइंड ओरिएंटेड। एक बात, दूसरी बात कि ये तो शरीफ होने की बात आ गई ना कि भाई मैं शरीफ बन रहा हूँ। कोई भी ये बात को जनरली एक्सेप्ट नहीं करेगा, या तो करेगा तो पार्शियली एक्सेप्ट करेगा, या तो पार्ट में एक्सेप्ट करेगा कि भाई हाँ, पर मनी ओरिएंटेड के बिना आदमी क्यों काम करेगा। ये बात एक अगर उसके लेवल से सोचा जाए तो ये बात में मुझे दम लगा। तो फिर मैं अपने आप में ही एक सवाल पे आके खड़ा हो गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो मोटिव रहा वो माइंड मोटिवेटेड रहा, ओरिएंटेड रहा, ठीक है। पर फिर दो पहलू आ गए कि इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपना समय जो है वो कहाँ लगाया। कहने का तात्पर्य क्या है कि मैंने अपना जो समय है वो कुछ जानने, पहचानने, समझने में लगाया। और मोटिव ये रखा कि भाई उससे अगर शायद किसी को फ़ायदा हो जाए या जानकारी मिल जाए। फ़ायदा ना मिले तो जानकारी, क्योंकि आज का जो ज़माना है सब लोग अपनी जानकारी उसको अमल में लाए ना लाए वो अलग बात होती है, पर इंफॉर्मेटिव युग है, इंफॉर्मेटिव एज है, मतलब इंफॉर्मेटिव आज का जो ज़माना है उसके हिसाब से कम उसको इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी। ये माइंड ओरिएंटेड बात है, पर फिर भी ये जस्टिफाइड नहीं होता है कि अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू या तो मनी ओरिएंटेड क्यों नहीं सोचा। अगर ये बात हम किसी को बोलेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, एग्रीड। तो मैंने अपने आप में सोचा कि समय जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना जो समय है, देखिए समय एक ऐसी चीज़ है वो चलता ही रहता है, वो ना किसी के लिए रुका है ना रुकेगा, ठीक है। ये बात यूनिवर्सल है, पर अपने लिए सोचनी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि अभी मेरा टाइम अच्छा चल रहा है, कोई बोलेगा मेरा टाइम बहुत ख़राब हो रहा है। मतलब समय समय ही है, किसी एक के लिए अच्छा है, किसी एक के लिए बुरा है, या किसी एक के लिए वो थम गया है। तीन ही जगह है। आप अपने आप को कैटेगराइज करिए कि आप कौन से स्टेज पे हो या कौन सी जगह पे हो। एक दूसरा, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता था कि समय जब किसी के लिए रुकता नहीं है, और ये तीन पैरामीटर तो है, या आपका अच्छा समय चल रहा है या आपका बुरा समय चल रहा है, या आपका समय ठहर गया है, तो उस टाइम पे आप ऐसा कुछ करिए। वो जो समय है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो समय है, या तो आप मनी ओरिएंटेड हो जाइए या माइंड ओरिएंटेड हो जाइए। आप अगर मनी ओरिएंटेड होके अगर अर्न कर सकते हो तो करिए, अगर नहीं कर सकते हो तो आपके पास दूसरा ऑप्शन खुला है, माइंड ओरिएंटेड। आप क्यों नहीं बनते? आपको इतनी अच्छी अच्छी जानकारी मिल रही है, तो आप इस बात पे क्यों इंटरेस्टेड हो कि सामने वाला मनी ओरिएंटेड ही होगा। ये प्रिजप्शन है, यानी कि जो हमारी धारणा है, पूर्व धारणा है,
उसमें बदलाव बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मनी माइंड ओरिएंटेड होके फिर मनी ओरिएंटेड में कन्वर्ट हो जाइए। पॉसिबल है, इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। देखिए, आगे भी मैंने बताया, समय ना किसी के लिए रुका है, न किसी के लिए रुकेगा। आज का टाइटल भी अपना समय ही है। तो समय में आप देखिए तो आपको कुछ नुकसान है ही नहीं। जो समय एक पानी की तरफ बह रहा है, जा रहा है, चल रहा है, उसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व चाहो तो भी करना है और ना चाहो तो भी इन्वॉल्व आप हो ही। जैसे हम ट्रेन में एक बार बैठ गए तो अगर आपका डेस्टिनेशन फिक्स आपने तय किया है और सही ट्रेन आपको मिली है, तो आपको आपके पड़ाव की ओर प्रति सेकंड ले जा रही है। पर अगर आपका निर्णय गलत है या आपने चूज़ किया अलग ट्रेन है, तो वो आपको आपके टारगेट से दूर ले जाएगी। देखिए, टारगेट क्या होता है? दो होता है, मनी ओरिएंटेड, माइंड ओरिएंटेड। पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं, जो भी काम करेंगे, करते रहे हैं, करते रहेंगे, वो मनी ओरिएंटेड होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि साथ में माइंड ओरिएंटेड भी बनिए, ताकि उससे क्या होगा, क्योंकि आपको भी पता नहीं है ना हमें पता है कि हम अपनी ये जो पृथ्वी है एक प्यारी सी जगह है, हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। उसके लिए एक एक अलग से फिलोसॉफिकल विषय है, उसके ऊपर कभी टाइम मिला तो बात करेंगे, अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम पृथ्वी पे आए हैं तो कुछ तो लॉजिक होगा। तो अब 100% आप अपना जो कर्तव्य है, अपना जो कर्म है, गीता में भी बोला गया है कि कर्म कर, ठीक है। तो क्योंकि हमें एक चॉइस मिली है मनी ओरिएंटेड, तो आप मनी ओरिएंटेड सोचिए, साथ में थोड़ा माइंड ओरिएंटेड भी रहिए। उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है या हमें पता नहीं है कि हम पृथ्वी पे क्यों आए हैं, तो उसका टारगेट, उस दिशा की ओर जाने का जो टारगेट है वो माइंड ओरिएंटेड से ही होगा। आप ये बात लिख लो। जैसे उधर फोर्सफुली हम सुबह से उठते हैं शाम तक, कोई शाम को क्या रात को भी काम करता है, ठीक है, तो उसका मनी ओरिएंटेड काम होता है। पर साथ में एक ऐसा भी काम करिए जो माइंड ओरिएंटेड हो, जिसको हम अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दे सकते हैं। भगवान को ढूंढना, प्रार्थना करना, योग करना, विद्या करना, साधना करना, बहुत सारे नाम हैं। इसलिए मैंने माइंड ओरिएंटेड शब्द एक कॉमन सा इस्तेमाल किया। अगर क्योंकि मैं बोलता कि आप साधना में, तो क्योंकि आप साधना से नहीं हो तो फिर आप विरोध करोगे, इसलिए मैंने माइंड का इस्तेमाल किया। माइंड ओरिएंटेड बनिए, आपकी जिसमें रुचि है। पृथ्वी पे जो भी लोग आए हैं एक स्पेसिफिक टास्क लेके आया है और स्पेसिफिक आर्ट लेके आया है। हाँ, वो फिर अपनी आर्ट को दबा देता है, यानी कि कला को दबा देता है, वो अलग बात होती है। बाकी जो भी आप चाहे एक पत्ता ले लो या इंसान ले लो या कोई भी एनिमल ले लो, हर एक व्यक्ति का एक टास्क दिया गया होता है जो हमें नहीं पता होता है, और दूसरा उसके अंदर एक आर्ट भी डाली होती है, कला भी डाली होती है, कि वो कला के आधार पर अगर वो कहीं पे भी नहीं चलता है तो वो लास्ट में अगर वो अपनी कला जान लेता है तो वो कला को ध्यान में रखते हुए वो फिर आगे बढ़ सकता है। देखिए, इसलिए कला शब्द इस्तेमाल किया गया, क्योंकि 32 कला, 16 कला, 12 कला, 8 कला, 18 कला, 64 कला, ऐसी कलाएँ बोली जाती है, यानी उसको आर्ट बोलते हैं। अभी मैं आपको पूछता हूँ कि श्री कृष्ण जी ने कितनी कला जानते थे या कितनी कला में माहिर थे, ठीक है। ये बात को आप जानिए, पहचानिए, जानने की कोशिश करिए। तो ये कला है, ये कला माइंड ओरिएंटेड से ही आती है, ठीक है। ये बात अलग है कि आज का फिलोसॉफी बता रहा है कि एवरी आर्ट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द मनी, यानी कि हर एक कला जो अपने पास है वो पैसे में कन्वर्ट होनी चाहिए। दैट आई एग्रीड, मैं मानता हूँ, बट इट डजेंट मीन, वो उसका ये मतलब नहीं निकलता है कि सिर्फ माइंड मनी ओरिएंटेड ही माइंड चलाओ, ये कभी भी अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। अगर मनी ओरिएंटेड से ही चलता तो फिर हम जैसे लोग कैसे चल रहे हैं, माइंड ओरिएंटेड से, ठीक है। तो कहने के तात्पर्य को समझने की कोशिश करिए, लॉजिक को समझने की कोशिश करिए, अपने अपने जो भी सवाल है कहाँ पे रख रहे हैं वो आप जानने की कोशिश करिए। देखिए, समय को अगर जानना है तो समय का एक ही काम है, चलते रहना, बहते रहना। अपना काम क्या है आप सीधे से एकदम से समझ लो। जैसे ही हमारा जन्म हुआ, हमारा मतलब हर एक चीज़ आ गई, चाहे पौधा उगता है, कोई एनिमल बर्थ होता है, या इंसान जब जन्म लेता है, या कोई भी चीज़ जो दृश्यमान होती है, ठीक है, उसकी
उसी समय से, मतलब हम जब पहली सांस लेते हैं वहाँ से अपना काउंटडाउन चालू हो जाता है, एक विजिट चालू हो जाती है, एक टूर चालू हो जाती है, किस ओर? मृत्यु की ओर। जब आप एक सांस लेते हो तो वो सांस का एक ही साक्षी होता है, वो है समय। वो समय अपना साक्षी बन के, एक श्वास हमने लिया है, एक श्वास छोड़ा है, और उन दोनों के बीच में जो हमारा अनुभव रहा, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं, वो सब चीज़ की नोंद यानी रिमार्क यानी कि नोटिस ली जाती है, जिसको हम बोलते हैं चित्रगुप्त के चौपड़े में। ठीक है, वो सब चीज़ यहाँ पे पास ऑन होती है एक एक्सपीरियंस्ड के रूप में। वो एक्सपीरियंस्ड चाहे अच्छा हो बुरा हो, वो अलग बात है। तो हमारी जो सफ़र है उसका ट्रेन कौन सा है? समय है। हमारी जो सफ़र है, रिपीट माई सेंटेंस, हमारी जो सफ़र है उसका कोई ना कोई टूल्स होगा, तो हमारे लिए टूल्स है समय यानी कि ट्रेन। हमारी जो ट्रेन है वो समय है। उस समय रूपी ट्रेन में हम बैठ के सफ़र कर रहे हैं, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की, और उसके बीच में हम जो भी करते हैं या नहीं करते हैं, वो सब कुछ एक अनुभव है, और वो अनुभव को हमें किस एंगल से लेना है, या उसको कैसे जानना है, मानना है, या दूसरे को उपयोगी नहीं होना है, उसके ऊपर बहुत ही निर्भर करता है। एक बात है, आप एकदम क्लियर से समझ लो, और ये फिलॉसफी भी आप जानते होंगे कि खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, सब लोग जानते हैं, पर उसको रियलाइजेशन कितने लोग करते हैं? फिर भी यहाँ पे वही बात आती है कि आए हैं पैसा कमाने के लिए, पैसा कमा के चले जाएंगे। अपने लिए भी तो इस्तेमाल करो, एक्सक्यूज मत निकालो। ठीक है, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ ही जाना है, सुबह उठ के एक बार बोल लो, शाम को सोते हुए बोलो। आपको पता है जब हम लोग सो जाते हैं तो सुबह कितने लोग नहीं उठते हैं, तो क्यों हम अपने आप को लकी नहीं समझते कि हम सुबह उठे, मतलब हमारे लिए और एक टास्क तैयार है, हमारे लिए और एक चैलेंज तैयार है, और उसमें आपको ये कॉन्फिडेंस रखना है कि ये चैलेंज इसीलिए आपको दिया गया है कि आई एम द कैपेबल, हम अकेले ही व्यक्ति है जिसको ये टास्क दिया गया है, और वो टास्क हम आसानी से कंप्लीट करेंगे। ये बात को आपको जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, और उसके पीछे लगना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि समय का सही उपयोग आप और हम कर सकेंगे। ठीक है, समय को समझने के लिए और एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने बोला ना कि सही मतलब समय रूपी ट्रेन से हम जा रहे हैं। ट्रेन में भी 3 कैटेगरी आती है, सुपर फास्ट, फास्ट और लोकल। जो लोग बोलते हैं ना कि हमारा समय सही नहीं चल रहा है, मतलब वो समझे कि समय तो है ही, पर उसका समय लोकल गति से चल रहा है। हम क्या बदलाव करें कि जिससे हम फास्ट में और उसके बाद सुपर फास्ट ट्रेन में बैठ सकें? इज इट? तो ये ध्यान में रखना है, समय का गति एक ही है। ठीक है, उसकी एक स्पीड अलग ही है, एक ही है, पर व्यक्तिगतली वो अलग अलग है। वो आपको बात समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूँ कि मैंने बताया ना कि मोटिव अलग अलग 2 ही हो सकते हैं, या तो माइंड ओरिएंटेड हो सकता है या मनी ओरिएंटेड हो सकता है। द सेम वे ये समय का काम है। समय का अपना एक महत्व है, अपनी एक लय है, अपनी एक चाल है, पर वो व्यक्तिगत हर एक के अनुसार अलग अलग है। से फॉर एग्जांपल, अगर इस बात को आप समझे नहीं हो तो मैं उसको एग्जांपल के रूप में दे सकता हूँ कि अगर सपोज करो कि आदमी है, तो आदमी की लाइफ एज पर आज का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से 40 साल से लेकर 100 साल तक, दैट्स ऑल। आप बटरफ्लाई ले लीजिए, बटरफ्लाई पतंगिया जिसको हम बोलते हैं, तितली, उसकी लाइफ देखो तो कुछ बहुत ही कम समय के लिए, पर वो हमारी कंपेयर से देखो कि कम समय के लिए, पर हमसे भी ज़्यादा, मतलब वो पूरी लाइफ एंजॉय करता है ना, स्टार्ट से लेके जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो पूरा स्टेजेस उसके ऊपर भी फॉलो होता है, पर उसका समय अगर देखा जाए अपने लिए वो बहुत कम है या स्लो है। पर उसके एंगल से अगर आप देखोगे तो हम लोग जैसे
हमारी जो यात्रा है जन्म से लेकर मृत्यु तक की, वो जो 60 साल है, 40 साल है, 100 साल है, वैसे ही है। ठीक है, तो ठीक है, यही बात है, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं। तो बात यही कहनी थी कि समय के साथ चलो, कोशिश करो। ओरिएंटेड आप कोई भी हो, मनी ओरिएंटेड हो, माइंड ओरिएंटेड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं गिरता है। चेंज करने की कोशिश करिए, समय के साथ रहने की कोशिश करिए, और जो भी मिलता है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। जिस हाल में भी हो आप, बस वहाँ से आगे कौन से हाल में पहुँचना है, ये हाल में रहना है या उससे अच्छा हालत पैदा करना है, उसके बारे में ज़रूर सोचिए। तो समय ज़रूर से उसमें हमें मदद करेगा, वो मेरी गारंटी है। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।